हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग। तो पिछली क्लास में हमने क्लास 7 का ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर शुरू किया था और हमने उसमें अपनी पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखी, यानी हमारी जो अर्थ है वो अंदर से कैसी होती है, उसमें कितनी लेयर्स होती हैं। तो इसमें हमने 3 लेयर्स पढ़ी, उनकी डेप्थ जानी और ये देखा कि उसमें किस प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं। और फिर हमने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, पत्थर, जिसमें हमने पिछले क्लास में इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स को स्टडी किया और आज हम लोग मेटामॉर्फोसिस रॉक्स को पढ़ेंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट नाउ। तो पिछली क्लास में हमने देखा था 3 तरह के रॉक्स होते हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। और इग्नियस रॉक्स में हमने देखा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रॉक्स, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ठीक है, और हमने देखा फिर सेडिमेंट्री रॉक्स यानी कि अवसादी पत्थर, और इसको हम लोग कहते हैं आग्नेय पत्थर। और ये हैं आपके रूपांतरित पत्थर। रूपांतरित यानी जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, सो इसको हम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स चेंजेस इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। यानी आपकी जो आग्नेय चट्टानें होती हैं और आपकी जो अवसादी चट्टानें होती हैं, ठीक है, ये जब बहुत ज़्यादा ही टेम्परेचर और प्रेशर के नीचे दबते हैं, ठीक है ना, ये जब बहुत नीचे दब जाते हैं, इनके ऊपर बहुत अधिक दबाव पड़ता है, बहुत अधिक गर्मी पैदा होती है, तब ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए हमने कहा मेटामॉर्फिक यानी एक पत्थर का दूसरे तरह के पत्थर में चेंजिंग। तो इसमें क्या होता है, आपके कुछ ऐसे पत्थर हैं जो मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंतर्गत आते हैं, जिसमें एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में चेंज होती है, जैसे होती है आपकी क्ले। तो क्ले एक ऐसी मेटामॉर्फिक रॉक है जो कि स्लेट के फॉर्म में चेंज हो जाती है। ठीक है, देखिए मैंने आपको एग्जांपल दिया हुआ है, क्ले चेंजेस इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल। ठीक है ना, आपको पता है स्लेट का यूज जो है वो बिल्डिंग के रूफ्स बनाने में होता है, और मार्बल आपको अच्छे से पता है, वाइट मार्बल, ताजमहल, आप सब ने इसके बारे में पढ़ा है, बहुत लोगों ने देखा होगा। तो ताजमहल हमारा वाइट मार्बल से बना हुआ है। ठीक है, तो ये आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स है। ओके, और अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ रॉक्स, यानी रॉक्स के यूजेस क्या होते हैं। अब जो हार्ड रॉक्स होते हैं, मतलब जो बहुत ही कड़े पत्थर होते हैं, उनको हम कंस्ट्रक्शन के काम में यूज़ करते हैं। जैसे हमको इनको बिल्डिंग बनानी है, आपके रोड्स बनाने हैं, ठीक है, घर बनाने हैं, तो आपके जो हार्ड रॉक्स होते हैं वो इन सब कामों में इस्तेमाल होते हैं। और फिर आप लोगों ने कई बार पत्थरों से गेम खेला होगा, है ना। बच्चे तरह तरह के चिकने पत्थर इकट्ठा करके ले आते हैं। जो कहीं बिल्डिंग बन रही होती है, बालू गिरा होता है, तो उसमें बहुत सारे बच्चे बालू हटा के उसमें चिकने पत्थर होते हैं वो इकट्ठा करके लाते हैं, उससे तरह तरह के गेम खेलते हैं। ठीक है ना, तो रॉक्स के बहुत से यूजेस होते हैं, तो वो भी उसमें से एक है। ठीक, अब हम आज पढ़ेंगे रॉक साइकिल। ठीक है, ये जो पत्थर बनने की प्रक्रिया है ये साइक्लिक होती है ना। मतलब आपका जो इग्नियस रॉक है, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि रॉक फॉर्मेशन क्रमिक होता है, यानी एक क्रम में, है ना, इन अ साइक्लिक मैनर। ठीक है, ये जहाँ से शुरू होता है फिर वहीं पे आके ख़त्म होता है, फिर वहीं से दोबारा शुरू होता है, इट कीप्स ऑन रिपीटिंग इटसेल्फ। ठीक है ना, जैसे वॉल्केनो आपका उद्भेदन हुआ, ज्वालामुखी फटा, तो उसमें से लावा आपका बाहर निकला, ठंडा हुआ, वो कड़ा बन के आपका पत्थर हो गया। ठीक है ना, अब उसको हमने कहा इग्नियस रॉक। अब इग्नियस रॉक आपका कभी पानी से, कभी हवा से, या बर्फ़ जमने के कारण टूट फूट के छोटे छोटे सेडिमेंट्स बन गए। अब ये जो सेडिमेंट्स हैं ये यहाँ वहाँ आपके बिखर गए किसी भी ज़रिए से। ठीक है, अब जब ये कहीं बिखर जाते हैं, कहीं जाके जमने लग जाएंगे, तो एक के ऊपर एक परत आपकी जमती चली जाएगी। ठीक, तो उससे क्या होगा, आपका सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म होगा। और सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या होते हैं, फॉसिल्स मिलते हैं, है ना, क्योंकि ये परतों में मिलते हैं। तो कई बार इन लैंड फॉर्म्स पे कभी किसी वक्त में कोई पशु पक्षी मरे हैं या पेड़ पौधे रह गए हैं, तो वो जो है इनके अंदर दबते चले जाते हैं, तो एक के ऊपर एक लेयर्स फॉर्म होती जाती है, तो इनके अंदर हमको फॉसिल्स भी मिलते हैं। ठीक, अब यही सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं और ये जो इग्नियस रॉक हैं, ये दोनों किस फॉर्म में चेंज होते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक में। ठीक, अब ये मेटामॉर्फिक रॉक भी जो क्या होता है, हीट और प्रेशर के अंडर में होता है। ठीक है, आखिर इसके ऊपर भी दबाव पड़ता है, यहाँ भी गर्मी जनरेट होती है, तो ये फिर क्या होता है, दोबारा पृथ्वी के अंदर
लावा बन के स्टोर होता है, ठीक है। और यही लावा फिर दोबारा जब ज्वालामुखी फटता है तो फिर ये बाहर आता है, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं रॉक साइकिल, ठीक है ना। इसको हम डायग्राम के जरिए आपको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा डायग्राम बना रखा है, ठीक। पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। एक तरह के पत्थर का दूसरे प्रकार के पत्थर के एक फॉर्म में चेंज होना अंडर सर्टेन कंडीशंस, कुछ परिस्थितियों के अंदर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंड दैट टू इन अ साइक्लिक मैनर, है ना, ये साइक्लिक मैनर है, ठीक। दैट इज इन द साइक्लिक मैनर एंड दैट इज नोन एज योर रॉक साइकिल, ठीक। देखिए यहाँ पे डायग्राम में हम देख सकते हैं, ये आपका एक ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक। ये आपका मैग्मा देख सकते हैं, पृथ्वी के बहुत अंदर, एकदम अंदर इंटीरियर में आपका गर्म लावा होता है, और यही लावा जब ज्वालामुखी फटता है तो ये फिर आपका ऊपर आता है, ठीक है। और ये ऊपर आके फिर जब सूख जाता है तो सूखने के बाद जब कड़ा होता है तो बन जाता है इग्नियस रॉक। अभी इग्नियस रॉक्स जब किसी सोर्स के द्वारा, कोई भी सोर्स हो सकता है, वाटर हो गया या फिर एयर हो गया या फिर आइस हो गया, जो भी है, किसी भी ज़रिए से जब यहाँ वहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये आपका बन जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स। एंड सेडिमेंट्री रॉक्स ऑल्सो कंटेन फॉसिल्स, ठीक है, इनके अंदर फॉसिल्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब आपके इग्नियस रॉक के सेडिमेंट्स और सेडिमेंट्री रॉक के सेडिमेंट्स, ये आपके क्या बनते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है ना। क्योंकि आपके इग्नियस रॉक्स जब टूट फूट के सेडिमेंट्स बने, फिर ये एक के बाद एक लेयर फॉर्म करके एक बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर के अंडर में ये चेंज होते चले गए, ठीक। अब ये अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर इट बिकम्स अ सेडिमेंट्री रॉक। अब ये जब मेटामॉर्फिक रॉक बनता है तो मेटामॉर्फिक रॉक भी आपका बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर के अंडर में होता है, ठीक। और उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा अत्यधिक ताप और दबाव के कारण ये पिघला हुआ मैग्मा बन जाता है और ये जाके धरती के अंदर जमता है, ठीक है। और फिर यही मैग्मा जब आपका वोल्केनो आपका एरप्ट होगा, ज्वालामुखी आपका फूटेगा, तो यही मैग्मा आपका गर्म लावा पृथ्वी के अंदर से दोबारा जो है वो फिर पृथ्वी पे वापस आएगा और फिर से यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी, ठीक है। तो देख सकते हैं कि ये एक साइक्लिक मैनर में चलता है, इसलिए हम इसको कहते हैं रॉक साइकिल, ओके। नाउ अब देखिए, रॉक्स जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स, ठीक है। हमने कल भी पढ़ा था इसके बारे में, अलग अलग प्रकार के खनिज पाए जाते हैं इसमें, ठीक है ना। अब मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस हैविंग सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन। अब खनिज क्या होते हैं, खनिज एक प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है ना, जिनकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। इनमें कुछ ऐसी भौतिक इनके फीचर्स होते हैं और कुछ ऐसे रासायनिक तत्व होते हैं, जो रासायनिक तत्व होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो इन सबको मिला के आपका क्या बनता है, मिनरल्स, ठीक है। इसी को हम लोग खनिज कहते हैं, ओके। अब इनका क्या होता है, अब देखिए इसमें मिनरल्स के यूजेस क्या क्या होते हैं। जैसे मिनरल्स आपके दे आर यूज्ड एज फ्यूल, ठीक। अब फ्यूल आपको पता है हम लोग कौन कौन सा फ्यूल यूज़ करते हैं, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ठीक है। तो एक यूज़ तो ये हो गया मिनरल्स का। और दूसरे मिनरल्स में क्या क्या आते हैं आपके, तरह तरह के आते हैं ना, जैसे आपका एल्युमिनियम हो गया, कॉपर है, आयरन है, ठीक है, तमाम चीज़ें हैं। सो द मिनरल्स आर ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्रीज, ठीक है ना। एग्जाम्पल इसमें आप कुछ भी दे सकते हैं, आयरन है, एल्युमिनियम है, गोल्ड है, यूरेनियम है, ठीक है। आपको पता है इन सब चीज़ों के डिफरेंट डिफरेंट यूजेस होते हैं, है ना। जैसे आयरन है आपका, भाई इसमें हम व्हीकल्स बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, ठीक है। अब एल्युमिनियम है आपका, इसका भी कंस्ट्रक्शन के काम यूज़ होता है, इसके बर्तन भी बनते हैं। फिर गोल्ड जो है ये हम ऑर्नामेंट बना के पहनते हैं, ठीक। अब यूरेनियम आपको पता है, यूरेनियम क्या है, एक न्यूक्लियर फ्यूल है, ठीक है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं, मिनरल्स हैं, जिनके अलग अलग तरह के यूज़ होते हैं और इनका इस्तेमाल मेडिसिन में भी होता है ना। दे आर यूज इन द मेडिसिन, चिकित्सा क्षेत्र में, ठीक। और फर्टिलाइजर्स के रूप में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये आपके रॉक्स के यूजेस हैं, राइट। तो मुझे लगता है आपका चैप्टर ख़त्म हो गया और एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर था और हम इसको एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने पहले तो देखिए आपकी अर्थ के डिफरेंट लेयर्स,
जिसमें हमने पहले देखा क्रस्ट। ठीक है, इस बार मैं आपको थोड़ा सा बोर्ड पे एक्सप्लेन करती हूँ, इट विल बी इजी फॉर यू टू रिमेम्बर। ठीक, जैसे पहले हमने आपके अर्थ की अलग परतें देखी थी। ठीक है, वेरियस लेयर्स ऑफ द अर्थ। पहले हमने देखा था जो सबसे आउटर मोस्ट कवर है वो है आपका क्रस्ट, फिर बीच में आता है आपका मैंटल, और मैंटल के नीचे आपका ठीक अंदर आता है कोर। ठीक है, सो क्रस्ट इज द अपर मोस्ट लेयर। ठीक, एंड इट इज ऑल्सो द थिनेस्ट लेयर। ठीक है, और इसकी डेप्थ हमने कितनी देखी थी, 35 किलोमीटर्स। हाँ, और ये जो 5 किलोमीटर होता है वो ओशन पे होता है। तो क्रस्ट भी आपका दो तरह का हमने देखा था, है ना। तो क्रस्ट में हमने क्या देखा, दैट इज ऑफ टू टाइप्स, वन वॉज योर कॉन्टिनेंटल, अनदर वॉज योर ओशनिक, है ना। ये जो कॉन्टिनेंट पे भू का हिस्सा यानी जमीन का हिस्सा जो पाया जाता है वो, और एक जो आपका समुद्र तल के नीचे पाया जाता है, जो कि मात्र 5 किलोमीटर की परत होती है। ठीक है, फिर हमने देखा जस्ट बीनीथ द क्रस्ट लाइज योर मैंटल, है ना। इसकी मोटाई कितनी थी, 2900 किलोमीटर्स। ठीक, मैंटल के नीचे हमारे कोर, तो कोर का रेडियस हमने देखा 3500 किलोमीटर। ठीक, ये आपकी 3 परतें अर्थ की होंगी। फिर हमने टाइप्स ऑफ रॉक्स देखे। ठीक, तो टाइप्स ऑफ रॉक्स में हमने देखा igneous, okay, igneous rock, then your sedimentary rocks, and then we have seen your metamorphic rocks. ठीक है, ये आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स हो गए। ठीक है, igneous में हमने दो तरह के देखे, अभी मैंने बोर्ड पे मेंशन किया था, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। ठीक, अब ये जो igneous रॉक होता है, आग्नेय पत्थर, ये ज्वालामुखी के फटने से जो लावा बाहर जाता है और जो लावा गर्भ में, पृथ्वी के गर्भ में रह जाता है, दोनों से आपका इग्नियस रॉक फॉर्म होता है। तो इंट्रूसिव माने जो कि धरती के अंदर गर्म लावा ठंडा होकर सॉलिडिफाई होता है, उससे आपका इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बनता है, और जो बाहर निकल जाता है उससे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बनता है। ओके, उसके बाद जब ये टूटता फूटता है और बहुत से सोर्सेस के द्वारा, पानी या हवा के द्वारा, एक जगह से दूसरी जगह इसके सेडिमेंट्स टूट के जाते हैं और ये लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होते जाते हैं, तो ये फॉर्म करते हैं आपका सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके, और इग्नियस रॉक में हमने एग्जांपल क्या देखा था आपका, इसमें हमने एग्जांपल देखा था बसाल्ट, राइट। ठीक है, और इसमें हमने क्या देखा था, इट वॉज योर सैंडस्टोन, लाल किला। ठीक है, लाल किला आपका किसका बना है, सैंडस्टोन का। ओके, फिर ये दोनों जब टूटते फूटते हैं अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर, इट चेंजेस इनटू मेटामॉर्फिक, है ना। इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स चेंजेस इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है ना। अब ये जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, इसमें भी हमने देखा जो क्ले होती है वो आपकी स्लेट में चेंज हो जाती है, और जो आपका लाइमस्टोन है वो मार्बल में चेंज हो जाता है। ठीक है ना, मेटामॉर्फिक रॉक आपका क्ले जो है स्लेट में चेंज होता है, और आपका जो लाइमस्टोन है वो मार्बल में। ठीक है, मार्बल आपको बताया मैंने अभी, जिसका कि आपका ताजमहल बना है। फिर मैंने अभी आपको बताया रॉक साइकिल यानी किस प्रकार से एक क्रमिक तरीके में, एक साइक्लिक मैनर में आपका रॉक फॉर्मेशन होता है। हाँ, ज्वालामुखी उद्भेदन हुआ, मैग्मा बाहर आया, इट कूल्स डाउन एंड सॉलिडिफाइज, सो इट फॉर्म्स igneous rock, and then igneous rocks, it gets breaks up into different small particles, and these are known as your sediments, and then these sediments they get carried away by air or water or any other sources, and then they under great heat and pressure they form sedimentary rocks, and sedimentary rocks also contain fossils. Okay, then these sedimentary rocks and the igneous rock they get converted into metamorphic. ठीक है ना, यानी igneous rock के sediments, sedimentary rocks के sediments, ये under great heat and pressure they change into metamorphic rock. अब ये मेटामॉर्फिक रॉक भी बहुत ज़्यादा तापमान और दबाव के अंदर में रहते हैं, तो ये जो है पिघल के गर्म लावा बन जाते हैं और ये पृथ्वी के अंदर रहते हैं, और फिर वही प्रक्रिया दोहराई जाती है। फिर आपका ज्वालामुखी फटता है, मैग्मा बाहर आता है, एंड सेम साइक्लिक थिंग गोज ऑन। ओके, देन वी हैव सीन दैट द रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स। ठीक है ना, अभी मिनरल्स क्या है, दे आर द नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विच हैव सर्टन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन। ठीक है ना, अब इसमें हमने यूजेस देखे कि मिनरल्स जो हैं वो फ्यूल की तरह भी यूज़ होते हैं, है ना, कोल है, पेट्रोलियम है, और जो भी एग्जांपल आप देना चाहें। और फिर इसका नेक्स्ट यूज़ हमने देखा
कि जिस प्रकार आपके अलग अलग खनिज हैं, आयरन है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, जो भी चीज़ें हैं इनका इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, मेडिसिन में यूज़ होता है, इनका यूज़ फर्टिलाइजर्स में भी किया जाता है। ओके, सो दिस वॉज योर होल चैप्टर। और अगले चैप्टर में हम लोग इसके एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे और साथ में आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देंगे। सो इफ़ यू लाइक माय क्लास प्लीज़ गिव मी अ लाइक, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और एनी सजेशंस फॉर मी आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और प्लीज़ मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं डियर फ्यूचर हेयर आई कॉम। टिल द नेक्स्ट क्लास, सी यू, बाय।